हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई लोग। कैसे हो भाई? मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है कि यार सीरीज एकदम मस्त चल रही है और उस सीरीज में काफ़ी सारे चैप्टर हमने कवर कर लिए हैं। उसके अंदर हमने एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के शॉर्ट्स यानी कि सॉल्यूशंस को प्रॉपर वे में कवर किया है। अब हम देखते हैं कि अगला कौन सा चैप्टर अपना चलने वाला है। तो फटाफट से चलते हैं हमारी टैब की स्क्रीन पर। तो चलो भैया, जल्दी चलो यार। हाँ भाई बच्चा पार्टी, आ गए सारे यार। हो गए ऑनलाइन सारे के सारे। चलो आ जाओ आ जाओ। डेली यार एक दो ही पेंडिंग होते हैं। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है कि ऑन टाइम हो तुम लोग। बस आ जाया करो ऐसे ही। 20 क्वेश्चन लास्ट टाइम हमने कर लिए थे और पीवाईक्यू चल रहा है अपना एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज करेंगे अपन 21 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। नियर बाई जहाँ तक मुझे आइडिया है अप्रोक्स 100+ क्वेश्चन है, 100+ क्वेश्चन है पीवाईक्यू के अंदर। तो यार मज़ा आने वाला है, मज़ा आने वाला है भाई। कमी नहीं छोड़ेंगे कहीं पर भी, बहुत मज़ा करेंगे अपन तो। जलसे के साथ काम करना है। चलें कर दे स्टार्ट। चलो शाबाश शाबाश शाबाश, हो गए सारे, आ गए ऑनलाइन। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आसान है, इसलिए पहले टिक लगा देता हूँ। देखो, मेजर प्रोडक्ट बताना है और ये आपको कंपाउंड दे रखा है, यहाँ पे साइनाइड है और साथ में कौन है, 2 बाल वाला और H3O+ वाला। याद होगा कल के लेक्चर में ऐसा क्वेश्चन आया था, तो मैंने इनिशियली आपको बता दिया था। इस 2 बाल को अपन दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या बताया था बेटा, ALH और यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा TBU का होल ट्वाइस। तो परेशान नहीं होना है, ये भी 2 बाल ही होता है। ठीक है, डाई बाल, 2 बाल यानी कि डाई बाल। तो देखो डाइबाल एच क्या बोलता है, कहता है भाई साहब अगर कहीं साइनाइड दिख गया तो मैं इसको सीधा सीधा कन्वर्ट कर दूंगा किसमें, CHO में। किसमें कन्वर्ट करूंगा, CHO में। प्रोसीजर क्या है कल मैंने बता दिया। हम साइनाइड का जैसे ये है ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहले एक बॉन्ड तोड़ेंगे, है ना। क्या करेंगे बताओ, एक बॉन्ड तो तोड़ दिया, अब क्या करें, तो झोल हो गया। अब बताओ क्या करें, बताओ 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 क्या करें, बताओ क्या करें। नहीं तो कल वाला दिखाऊं, ये देखो मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुको। साइनाइड कहाँ पर है, ये रहा, देखो ये रहा साइनाइड। C ट्रिपल बॉन्ड H, मतलब करना क्या है भाई, 2 बाल वाली प्रेजेंस है। सबसे पहले एक बॉन्ड तोड़ो, क्या बन जाएगा, ये अपने पास मॉलिक्यूल बनेगा CH, यहाँ पे सिंग, ये क्या CH डबल बॉन्ड NH, ये रहा, ये देखो। अरे यार ये क्या हो गया, ये देखो CH डबल बॉन्ड NH। उसके बाद दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोलाइसिस। यानी कि पहले 2 बाल की रिएक्शन करवाओ जिसका नाम है रिडक्शन, और ये स्टीफन का एक अल्टरनेटर है। ठीक है, स्टीफन की ये एक अल्टरनेटिव रिएक्शन है। अब स्टीफन क्या होता है, SnCl2 + HCl वाली रिएक्शन है, आपको पता होगा। ठीक है, हाँ कर सकते हो। एक कुचरोव अलग है ना, कुचरोव अलग है। चलो कर लिया। सीधा सीधा याद रख लो तुम तो कि साइनाइड को किस में कन्वर्ट करना है, CHO में। वो तुमसे मैकेनिज्म पूछता नहीं है, वो उसे तो आंसर चाहिए, आंसर दे दोगे बढ़िया हो जाएगा। बस इतना सा काम है। ठीक है, बाल उड़ रहे हैं क्या, चलो उड़ने दो। नेक्स्ट है अल्कोहल, CrO3। आपको पता है मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये 1 डिग्री का अल्कोहल है। तो और 1 डिग्री के अल्कोहल से क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड कंपाउंड बनेगा, CH3CHO। सीधा सीधा बता दिया। यहाँ से निकलेगा H, इधर से निकलेगा H और ये देगा एक O, यानी कि वाटर रिलीज हो जाएगा और बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड। कोई दिक्कत, ये तो सिंपल थे, दोनों क्वेश्चन आसान थे, इसलिए दोनों हमारे हो गए। 22 कह रहा है राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, स्टीफन और टार्ड भाई साहब कल ही करी है। स्टीफन अभी अभी बता दी, मैं प्रेजेंस बता देता हूँ। SnCl2 प्लस में HCl, ये होता है, ये होता है। और साथ में कौन बैठा होता है बताओ, कौन है। अभी अभी मैंने बोला कि ये जो डाइबाल है ये स्टीफन का अल्टरनेटिव है, इसका मतलब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है अपने को, साइनाइड से। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। अभी रिएक्शन मैंने दिखाई, फिर भी मैं आपको कल का दिखा देता हूँ, मैं आपको कल का दिखा देता हूँ, परेशान मत हो। ये रहा देखो, ये 17 और 16 17 आपको देखना है, यही रिपीट हुआ है अभी अभी। तो 16 तो कौन सी रिएक्शन है आप लोगों की, इटार्ड। तो ये देखो ये वाली इटार्ड है, जहाँ पे मेरा कर्सर घूम रहा है ना, ये वाला, ये इटार्ड है। ये इटार्ड प्रेजेंस देख लो, CrO2Cl2 की है CS2 की प्रेजेंस में। और 17 आप लोग देखोगे, ये रहा स्टीफन, ये मैंने अभी अभी बताया था, SnCl2 + HCl। ठीक है, SnCl4 बना लेता है और साथ में 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है। तो ये कल का आप लेक्चर देख सकते हो, वरना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने आपको शो भी कर दिया है। अदरवाइज अगर ज़्यादा अच्छे से समझना चाहते हो तो भैया कल का लेक्चर देख लो, मैं आई बटन में ऊपर डाल दूंगा, है ना, आई बटन में डाल देंगे। और तुम लोगों को नीड नहीं है, कल ही करवाया, तो तुमको तो आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। 23 से स्टार्ट करते हैं। 23 से हमारा मेन अब स्टार्ट हो रहा है। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज नॉट गिवन बाय, हालांकि आंसर लगा हुआ है।
आंसर लगा हुआ है पर हमें दिमाग नहीं चलाना है, क्वेश्चन करके देखना है। कौन है? एथेनॉल। देखो एथेनॉल बेटा कुछ ऐसा होता है, CH3CH2OH, एथेनॉल है। लेकिन इसने क्या पूछा है? आयोडोफॉर्म पूछा है ना, आयोडोफॉर्म। क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? क्या ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा? हाँ बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको मॉलिक्यूल क्या लिखवाया था बेटा? 2 मॉलिक्यूल मैंने आपको लिखवाया नोट्स में कि बेटा CH3CHOH, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल दिख जाए कहीं पर भी तो समझ लेना आयोडोफॉर्म है, कंफर्म है। दूसरा मॉलिक्यूल CH3CO और यहाँ पे डैश, मतलब कोई कंपाउंड होगा, हाइड्रोजन हो चाहे कुछ भी हो, यानी कि एसिटाल्डिहाइड भी देता है। अगर इन दोनों कंपाउंड में से कोई भी है, अगर इन दोनों कंपाउंड में से कोई भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स आयोडोफॉर्म, दैट मीन्स आयोडोफॉर्म कन्फर्म है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर लेता हूँ, नहीं तो आपको दिखेगा नहीं यार, ये थोड़ा हार्ड कर लूँ मैं, ये थोड़ा सा मैं, हाँ मुझे लग रहा था, कल भी मुझे फील हो रहा था कि दिक्कत ना आए। अब ठीक है, ये क्या है? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा कन्फर्म। तो पहला वाला तो दे रहा है, लेकिन इसने मेरे से क्या पूछा? नोट पूछा है, तो भैया पहला तो दे रहा है। एथेनॉल, इसको ओपन कर लो, CH3C डबल बॉन्ड O, और मैं इसको दिखा देता हूँ बेटा ऐसे, और यहाँ पर H, ठीक है। ये क्या है? एथेनॉल है। आप कहोगे सर ये तो अभी अभी आपने लिखवाया था, ये रहा ना, अभी अभी लिखवाया, ऐसे ही मैंने ऊपर वाला भी लिखवाया था, ये रहा ना है। इसका मतलब ये दोनों तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं। चलो नेक्स्ट है पेंटेन 2 ऑन, तो 1 2 3 4 और 5, और 2 नंबर पे बोला ऑन, कीटोन। अगर मैं इसको पूरा पूरा बनाऊं तो ऐसा दिखेगा। आप फिर बोल रहे हो कि सर देखो मिल गया, ये तो यही है, ये तो यही है, इसका मतलब ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब जो बच गया वो नहीं देगा, ऑब्वियस सी बात है, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये नहीं देगा। तो मेरा आंसर हो गया डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर हो जाएगा। एक बार स्ट्रक्चर ओपन कर लो, कोई मना नहीं है, एक बार स्ट्रक्चर ओपन करो। ये 5 है और ये 3 नंबर पे O है, ये रहा 1 2 3 4 5। कीटोन थोड़ा सा बड़ा हो गया देखो, क्योंकि मॉलिक्यूल है CH3CH2C डबल बॉन्ड O, ये थोड़ा बड़ा हो गया। हाँ अगर एक CH3 में शॉर्ट कर देता फिर स्टिल हमको लगता कि यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट है, पर फिलहाल अपने पास नहीं है ना, तो ये भी अपने पास डन कंप्लीटेड है। नेक्स्ट 24, आसान आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं स्पीड में रश कर रहा हूँ। अगर किसी को और स्पीड जनरेट करनी है भैया 2x पे चलाओ, 1x पे चलाओ, कोई मना नहीं है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? अरे तुम लोगों के लिए, तुम तो लाइव हो, तुम का आएगा 2x की सोच रहे हो। एक महापुरुष कह रहा है सर बताओ ना जूम पे 2x कैसे करें। भाई नहीं होता है, जूम पे नहीं होता है, यूट्यूब पे होता है। ये यूट्यूब वालों को बोल रहा हूँ, क्योंकि बाद में जब वीडियो जाएगा, अभी नहीं जाएगा, बाद में जाएगा, बाद में जब जाएगा तो उनको तो हेल्प चाहिए ना भाई ये। ठीक है चलो नेक्स्ट 24 देखें। 24 है असर्शन और रीज़न, बहुत आसान होते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज मोर देन एल्डिहाइड, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तुम लोगों से पूछ रहा हूँ मैं, तो ये मान लो एक तरीके का ट्रू फॉल्स है, आप तो ये मान के चलो। असर्शन सपोज एक तरीके का ट्रू फॉल्स है, रीज़न को मारो गोली, पहले असर्शन बताओ सही है या गलत है। रिएक्टिविटी मैं कीटोन बना लेता हूँ भैया, सबसे सिंपलेस्ट कीटोन मैंने यहाँ पे फॉर्म कर दिया है, ये सबसे सिंपलेस्ट कीटोन है। और सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड की अगर मैं बात करूँगा तो वो कुछ ऐसा है, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। तो एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, मुझे सिर्फ इतना सा बता दो कि दोनों में से कौन न्यूक्लियोफाइल के साथ में जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल के जल्दी रिएक्शन कर लेगा। अब अगर आपको पता लग गया कि न्यूक्लियोफाइल से कौन रिएक्शन कर रहा है, दैट मीन्स आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि असर्शन सही है या गलत है। जितनी जल्दी रिएक्शन उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी, जितनी लेसर या देर से रिएक्शन उतनी लेसर रिएक्टिविटी। चलो आंसर दो, देखता हूँ तुम लोगों का भी अभी पता लग जाएगा कितना पढ़ के आए हो, क्या करके आए हो। अभी 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 बताओ, शाबाश शाबाश। सर रिएक्टिविटी एल्डिहाइड की ज़्यादा है, ठीक है मान लिया, तो असर्शन सही है गलत है? सर असर्शन इज़ रॉन्ग, यस बहुत बढ़िया, असर्शन ही गलत है, असर्शन गलत है। और मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि बेटा जब भी असर्शन गलत हो जाता है तब आप रीज़न को मत पढ़ो, क्वेश्चन को स्किप कर दो, आगे चले जाओ। सबसे हेल्पफुल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि नीचे स्टेटमेंट देखो एक बार, ए का मतलब होता है असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, ठीक है, और रीज़न जो है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, फिलहाल तो ऐसा था ही नहीं। बी वाले ऑप्शन में भी कुछ कुछ ऐसा आता है, कहता है असर्शन और रीज़न सही है लेकिन रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसका, असर्शन का। तो ए और बी में तो ऑलवेज कन्फ्यूज़न होता ही होता है भैया, वहाँ तो प्रॉपर कंसेप्चुअल नॉलेज अपने को होना चाहिए। सी के बारे में बात करेंगे, असर्शन इज करेक्ट, यानी कि ए तो सही है लेकिन आर गलत है, अभी ऐसा नहीं हुआ। डी देखो क्या कह रहा है, असर्शन इज इनकरेक्ट, असर्शन तो गलत ही है बट रीज़न इज करेक्ट स्टेटमेंट, रीज़न एकदम सही है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी असर्शन गलत हो जाए ना भैया, आंख बंद करके डी को टिक कर लो,
किसको टिक कर लो? डी को। अब बात यह आ गई कि बच्चों ने बोल तो दिया तुम लोगों ने कि भाई असर्शन सही है, पर तुम में से एकदम महापुरुष है, मुझे दिख गए कमेंट कि सर बता दो कैसा असर्शन गलत है। सिंपल सा, सिंपल लॉजिक है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ नोटिस करो, ये और ये दोनों क्या है? ये दोनों प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को पैसा, मतलब ये क्या कर रहे हैं? कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, अपन ऐसा बोल सकते हैं। नीचे जो आपको ग्रुप दिख रहा है ना, CO, ये क्या होता है? पोलार ग्रुप होता है। पोलार का मतलब, ये देखो जूम कर दिया मैंने। पोलार मीन्स कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? ये ले जाएगा। ये देखो, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा ऑक्सीजन। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ऑक्सीजन ले जाएगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। कार्बन पे कौन सा, एक मिनट रुको यार, ये डार्क येलो, पर्पल ले लिया मैंने। कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब जब कार्बन पे पॉजिटिव आएगा तो उस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए ये दो CH3 बैठे हैं, दो CH3 बैठे हैं। तो न्यूक्लियोफाइल कह रहा है भाई जब मेरे पास माइनस है तो तुम दोनों बीच में क्यों उंगली कर रहे हो? सिंपल सा स्टेटमेंट यही है ना। न्यूक्लियोफाइल कहता है कि भैया मेरे पास है माइनस, मुझे नीड है पॉजिटिव की। मतलब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है किसके ऊपर? कार्बन के पास। पर इसकी एक कंडीशन है। न्यूक्लियोफाइल कहता है जिस कार्बन के ऊपर जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मैं वहाँ उतनी जल्दी अटैक करूँगा, उतनी जल्दी अटैक करूँगा। अब आप खुद सोचो, इस कार्बन पे पॉजिटिव इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। क्यों डिक्रीज हुआ? क्योंकि साइड में जो बल्कि ग्रुप्स हैं दो CH3 वो इसको प्लस आई इफेक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया कम। तो न्यूक्लियोफाइल मना कर रहा है भैया मैं तो नहीं आऊँगा, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव है ही नहीं, वो तो कम हो गया। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो था पहला रीजन। दूसरा रीजन अगर आप ध्यान से देखोगे, कार्बन के साइड में दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, यानी कि यहाँ पर लग रहा है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो न्यूक्लियोफाइल मना करता है मैं नहीं आने वाला। ठीक है, आ जाओ इधर थोड़ा सा, इस एल्डिहाइड के पास जाओ। ये कह रहा है कि भाई देख सिचुएशन सेम है, इलेक्ट्रॉन तू ले जाएगा, मेरे ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये CH3 कह रहा है भाई थोड़ा सा पैसा तो मैं दे दूंगा, थोड़ा सा दे दूंगा, यानी कि ये भी क्या लगा रहा है? प्लस आई लगा रहा है, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज कम तो होगा, पॉजिटिव कम तो होगा, लेकिन कीटोन के रेस्पेक्ट में कम नहीं होगा, कीटोन के रेस्पेक्ट में तो ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि वहाँ दो जने थे पैसा देने वाले, यहाँ पर सिर्फ एक जना है। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो, एक घर के बाहर आप लोगों के पास सपोज मान लो डोनर्स की लाइन लगी हुई है। डोनर्स बोले तो पैसा, तुम्हारे पास पॉजिटिव है, मान लो तुम्हारे ऊपर 10 रुपये का कर्जा है। ठीक है, गेट के ऊपर दो जने खड़े हैं, दोनों के पास 4-4 रुपये हैं, दोनों दे गए, 8 रुपये उन्होंने दे दिए। अब तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा बचा? सिर्फ 2 रुपये का। तो तुम खुश हो, हैप्पी हो। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल अब डोनेट करने आएगा ना, जल्दी से बॉन्ड बनाएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि पब्लिक ने इसका कर्जा उतार दिया। लेकिन एल्डिहाइड से एक बार बात करो, एल्डिहाइड कह रहा है यार 10 रुपये कर्जा मेरे ऊपर भी है, पर मुझे डोनेट करने वाला एक ही आदमी है और वो दे रहा है 4 रुपये, मतलब मुझे 6 रुपये अभी भी पे करने हैं। अब 6 रुपये पे करना है तो न्यूक्लियोफाइल सोच रहा है बहुत अच्छा मौका है, चलो इसके पास, क्योंकि इसको पैसा डोनेट करना है। इसको डोनेट करने का मतलब कि न्यूक्लियोफाइल कह रहा है मुझे पैसा देने का मौका मिल गया, क्योंकि उसे 6 रुपये अभी भी पे करने हैं। ये है असली गेम। और दूसरी चीज, इसके पास लेस स्टेरिक है, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट में एक मॉलिक्यूल है, साइड में कोई था ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक करता है किसके अंदर? एल्डिहाइड के अंदर, लेकिन कीटोन के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से वहाँ पे अटैक नहीं करता है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई भैया? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम? ठीक है, हो गया क्लियरेंस? ओके ओके, बहुत बढ़िया। 24 हो गया, 25 करते हैं। लिटरली ईजी है, 25 भी बहुत ईजी है। सोचो, असर्शन में पढ़ के बता रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स इज ईजियर देन एल्डिहाइड। कीटोन का ऑक्सीडेशन आसान होता है किसके रेस्पेक्ट में भैया? एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में। करेक्ट है या गलत है? पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, अभी अभी समझाया था, वहाँ से शायद कुछ हिंट मिल जाए आप लोगों को, शायद आपको कुछ हिंट मिल जाए। हाँ, आंसर तुम लोग ही दोगे। बताओ बताओ बताओ, आंसर बताओ बताओ बताओ, देखते हैं कितना सही है। फिर से बता दो, तुम लोगों के ऊपर क्वेश्चन छोड़ दिया है मैंने। यस, बताओ। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज ईजियर देन एल्डिहाइड, यानी कि कीटोन का ऑक्सीडेशन, यानी कि इसको जब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करूंगा तो कह रहा है बहुत आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, पर एल्डिहाइड नहीं होगा। क्या सही है? यस, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, और बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, अति उत्तम, सुंदर, ब्यूटीफुल, हैंडसम। मजाक कर रहा हूँ। असर्शन अभी भी गलत है, असर्शन यहाँ पर भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी। रीज़न मैं पढ़ूंगा ही नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, अब अगेन फिर से प्रॉब्लम तो मैं बता देता हूँ। देखो, रीज़न अगर पढ़ोगे ना, ये एकदम सही चीज़ होती है। रीज़न हमेशा सही होता है जब जब असर्शन गलत होता है। तो नीचे वाला इसका आंसर है, पढ़ लो क्या कह रहा है। कह रहा है भाई साहब, एक जो कीटोन है ना,
कीटोन में आपको सी सी बॉन्ड दिख रहा है, ये सी और ये सी, इसके बीच में ये बॉन्ड है, दिख गया। कह रहा है सी सी बॉन्ड ऑफ कीटोन इज स्ट्रॉन्गर देन, ये थोड़ा सा मजबूत होता है किसके रेस्पेक्ट में, सी एच बॉन्ड, ये सी एच दिख रहा है, सी एच, ये सी एच, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। अब मुझे करना क्या होता है, जब भी मुझे ऑक्सीडेशन करना होता है मैं बॉन्ड ही तो तोड़ता हूँ, अरे मैं बॉन्ड ही तो तोड़ता हूँ, अरे मैं बॉन्ड ही तो तोड़ता हूँ, यही तो करता हूँ। तो कीटोन कह रहा है कि भैया मेरे पास में सी सी बॉन्ड, सी सी बॉन्ड यानी कि कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड कोवेलेंट है, रेडियस छोटा होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, जिसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग बहुत अच्छी हो जाती है, कार्बन है, पी ऑर्बिटल्स हैं, थोड़ा सा मैं इनऑर्गेनिक में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग अच्छी होने की वजह से ये बॉन्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग, जिसकी वजह से नहीं टूटता। और दूसरा रीज़न आपको पता है कि कीटोन के अंदर हम पोपोफ रूल भी पढ़ते हैं, तो रूल वहीं पढ़े जाते हैं जहाँ पे दिक्कतें होती हैं, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड कह रहा है अपन संस्कारी आदमी है, ऑक्सीडेशन करवाओगे प्यार से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड हमारा इजीली ब्रेक हो रहा है। तो यही उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन आप मान सकते हो, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहा है ना, मान लो अभी तो असर्शन की फॉर्म में दे दिया, यही क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज में पूछ ले तो कि ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज ईजियर देन, सॉरी ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज हार्डर देन एल्डिहाइड, तो आप उसका रीज़न क्या लिखोगे, यही रीज़न है कि भैया सी सी बॉन्ड ऑफ कीटोन जो होता है स्ट्रॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू एल्डिहाइड सी एच बॉन्ड, सिंपल सा रीज़न। अब इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर वाला नहीं पूछ सकता भाई, 24 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि रिएक्टिविटी ऑफ कीटोन इज, सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड इज मोर देन कीटोन वाई, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप इसका रीजन जो देखो, मैंने हालांकि बता दिया, फिर भी रीजन पढ़ो क्या कह रहा है, द कार्बोनिल कार्बन ऑफ कीटोन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक और एज कंपेयर टू एल्डिहाइड, एक तो लेस इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज लग रहा है, भाई प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, बता दिया था ना कीटोन में, और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, जिसकी वजह से यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, हमें हर चीज़ के लिए अलर्ट रहना है, अब तो ये मान के चलो, ठीक है। चलो 25 हो गया है, 26 पे आते हैं अपन। कमेंट में क्या चल रहा है भैया, हाँ ठीक है, सही है सही है, हाँ 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 कर सकते हो यार, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कर सकते हो कर सकते हो, ठीक ठीक। चलो 26 कह रहा है व्हाट हैपन व्हेन, ठीक है, प्रोपेनॉन इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये है ना नाम लिख के कई बार तुम्हें कंफ्यूज करने का ट्राई करेगा, बट स्टिल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मिथाइल ये लो, मैग्नीशियम ये लो, आयोडाइड ये लो, आप कहोगे यार ये तो ग्रिगनार्ड है ये कौन है, ये तो भैया ग्रिगनार्ड है, तो परेशान नहीं होना है, ये ग्रिगनार्ड है, ठीक है। अब क्या बोला इसने, प्रोपेनॉन के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है, तो सबसे पहले मैं प्रोपेनॉन बना देता हूँ, ये रहा प्रोपेनॉन, और बेटा इसी को एसीटोन बोलते हैं, वो उसका कॉमन नेम है ना। इसकी रिएक्शन कह रहा है किससे करवानी है, CH3Mg और I, ग्रिगनार्ड से करवानी है। बहुत अच्छे से जानते हो कि जब भी कीटोन और एल्डिहाइड की ग्रिगनार्ड से रिएक्शन होती है, एक तो एक्स्ट्रा कार्बन मिलता है और दूसरी चीज़ अल्कोहल बनता है, दारू बनती है, ठीक है। एंड देन हाइड्रोलाइसिस, तो मैं अगले स्टेप में कर दूंगा हाइड्रोलाइसिस, प्रॉपर तरीके के साथ बताऊंगा, देख लो। होता क्या है कि यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इसके ऊपर आता है प्लस और इधर आता है माइनस। अब ये जो माइनस है अटैक करता है कहाँ पे, इस कार्बन पे, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाते हैं, ऑक्सीजन के पास, क्या होगा CH3 CH3। अब ध्यान से देखो, ये जो कार्बन है इसके ऊपर मैंने ये वाला CH3 लगा दिया इधर, ठीक है, साइड में पहले से CH3 बैठा था, नीचे क्या हो जाएगा O पे क्या आएगा बेटा माइनस, क्योंकि बॉन्ड उसके पास गया। Mg जो प्लस का है वो इसको दे दो MgI, क्योंकि ये किसके प्लस के। अब बस हो गया काम, क्या करवाओ, हाइड्रोलाइसिस करवाओ, अरे पानी डाल दो, पानी डालते क्या हो जाएगा, ये लो। आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो, इसको दे दो OH और इसको दे दो H, क्या बनेगा CH3C, यहाँ पर भी CH3, इधर भी CH3 और यहाँ पे OH। अब नोटिस करो, पहले मैं लाया था 3 कार्बन, अब हो गए हैं 4 कार्बन और बन गई है दारू, कौन सी वाली, 3 डिग्री। तो सीधा सीधा याद रख लो कि कीटोन की रिएक्शन अगर मैं ग्रिगनार्ड से करवाऊंगा तो 3 डिग्री का अल्कोहल बनता है, लेकिन एल्डिहाइड के केस में 2 डिग्री का अल्कोहल बनता है, ठीक है। अगर आपको एक चीज़ और पता हो तो रिडक्शन से भी अल्कोहल बनते हैं, तो थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना, यहाँ रिडक्शन नहीं हुआ बेटा, अदरवाइज कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री की दारू मिलती है, पर यहाँ हुआ है ग्रिगनार्ड जो एक्स्ट्रा कार्बन प्रोवाइड करता है, जिससे कार्बन की डिग्री चेंज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। समझदार हो यार। 26 भी हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 26 है हमारा। नेक्स्ट इज 27, तो इधर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ कैन यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एसीटोन टू प्रोपीन, ओ हो, ओए होए 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 होए, कितना हार्ड सवाल पूछ लिया।
एक और इसी में दे रखा है कि डू द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इज नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। मतलब ये कह रहा है चेंज करो पर 2 स्टेप से ज़्यादा यूज़ मत करो। 2 स्टेप कहने का मतलब 2 रिएक्शन से ज़्यादा यूज़ नहीं होना चाहिए। 2 रिएक्शन मतलब एक स्टेप में एक रिएक्शन, दूसरे स्टेप में दूसरी रिएक्शन। क्या करना है? प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है। अरे ये भी तो वही है, एसीटोन ही तो प्रोपेनॉन होता है, और क्या बनाना है इसे? प्रोपीन। मतलब दोनों क्वेश्चन सेम है। तो मैं काम करता हूँ, मैं नीचे वाले के अकॉर्डिंग करता हूँ, आपका ऊपर वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपन नीचे वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे 27 को। मुझे थोड़ी सी हिंट दो, क्या करना है मुझे हिंट दो। CH3 CO CH3, भाई इससे एल्कीन बनानी है, कैसे बनाऊँ अब मैं? प्रोपीन, मैं लिख देता हूँ प्रोपीन। प्रोपीन यानी कि ये कह रहा है ये बना के दिखा, ये मुझे बनाना है, बनाओ। मुझे प्रोपीन बनानी है। सोचो थोड़ा सा, लगाओ दिमाग। इतने सारे क्वेश्चन की इतना मुझे आइडिया है कि अब आप बता दोगे। और अगर बता दिया ना भाई साहब, अगर कमेंट में आंसर सही दे दिया, मेरी तरफ से चॉकलेट मेरी तरफ से। हाँ हाँ, अरे दूंगा भाई, गारंटीड दूंगा भाई। सर आप तो ऑनलाइन हो, कैसे दोगे? यार बात तो सही है। अबे अभी प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं तुम लोगों के, ऑफलाइन आने वाला हूँ, चिंता मत करो। हाँ आ गया, मैनेजमेंट का कॉल आ गया आज। हाँ लगभग 10 जनवरी के आसपास में आ जाऊँगा स्कूल में, तब दे देंगे यार, तब पे कर दूंगा। क्यों टेंशन ले रहे हो? सर फ़ोन पे कर दो वहीं से ही, हम खुद ले लेंगे। और बहुत डेढ़ शाणे आदमी हो तुम लोग। अरे कि सर हम खुद ले लेंगे, आप तो फ़ोन पे कर दो। अबे ऑफलाइन आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। हाँ 10-11 तारीख के आसपास आ जाऊँगा मैं। और अप्रॉक्सीमेट 10-15 डेज़ अपन अब तुम लोगों के साथ ही रहेंगे, तो टेंशन मतलब मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। लैब करेंगे बढ़िया तरीके से, लैब करवानी है भाई। हाँ नियर बाई अपन 20 या 22 के अप्रोक्स अपन तुम्हारा एक्सटर्नल कॉल करवा देंगे। ठीक है, हाँ आ जाएगा उस दिन। चलो चलो ठीक है ठीक है, प्रैक्टिकल का तो हो गया। आंसर बताओ यार, आंसर बताओ कैसे करोगे? सर पहले अल्कोहल बनाओ और फिर एल्कीन बनाओ। अच्छा, क्या बात सही है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। अब आप सोचो एल्कीन बनता किससे? आप खुद कहोगे यार डिहाइड्रेशन से। आप खुद कहोगे सर ये तो डिहाइड्रेशन से बनता है। डिहाइड्रेशन करने का मतलब हुआ कि हम लोग कंसनट्रिक H2SO4 ला रहे हैं, टेम्परेचर देखेंगे इंटर या इंट्रा है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो डिहाइड्रेशन होगा यानी कि दारू तो बनेगी, कन्फर्म है। अब अल्कोहल कैसे बनाऊँ? अभी अभी ऊपर सिखाया, ग्रिग्नार्ड की रिडक्शन करो, पहला तरीका। अरे अल्कोहल बनाने के दोनों तरीके हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम पता है क्या है कि अगर ध्यान से देखोगे ना, 3 कार्बन इसने, 3 इसमें, कार्बन बड़े नहीं है, इसका मतलब मैं ग्रिग्नार्ड ले भी नहीं सकता। मैं फंस गया फिर से, मैं ग्रिग्नार्ड नहीं ले सकता क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे बेटा, वो ब्यूटेन वगैरह बन जाएगा। ठीक है, या फिर सब्सटीट्यूएंट में नाम आ जाएगा 2 मिथाइल करके, तो वो काम नहीं करना अपने को। तो क्या करें? सबसे सिंपल काम, इसका क्या मैं रिडक्शन नहीं करवा सकता? LiAlH4। आप कहोगे हाँ यार बात तो सही है। क्या बन गया? CH3, C यहाँ पे आ जाएगा OH, इधर H, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3। अरे क्या किया मैंने, इधर से एक बॉन्ड तोड़ दिया, एक H इसको दिया, एक H इसको दिया। रिडक्शन में यही तो होता है। अब आप आगे क्या बोलोगे? अरे सर बात ये तो बहुत आसान है, ये कंसंट्रिक H2SO4 कितना टेम्परेचर? इंट्रामोलिकुलर है तो कितना लगाऊंगा? 443 केल्विन, 443 केल्विन, 443 केल्विन। आप कहोगे सर कैसे? ये देखो ऐसे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक OH इधर से, बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा और बन गया, खेल खत्म, पैसा हजम। बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने। इसका मतलब कौन था भाई ये? किसने आंसर दिया था? अच्छा सबने दे दिया था क्या? चॉकलेट कैंसिल करें? सबने दिया यार। बॉक्स लाऊंगा, बॉक्स लाऊंगा, बस तुम खुश रहो। चॉकलेट का एक बॉक्स लाएंगे तुम लोगों के लिए, सबको सबको मिलेगी। जिसने करेक्ट आंसर दिया सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। यस विशाल सर एक स्क्रीनशॉट ले लेना ना। हाँ एक स्क्रीनशॉट ले लेना कि किस किस बच्चे का करेक्ट आंसर है। मैंने बोल दिया विशाल सर को, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। हाँ हाँ, अरे विशाल सर अपने साथ ही हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो? आएंगे, वो भी आएंगे, वो भी आएंगे, बस खुश, वो भी आएंगे, आएंगे। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। 27 अपना हो चुका है, नेक्स्ट आएंगे 28 पे। चलो ए और बी बताना है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। अब भी अभी देखो थोड़ी देर पहले इसका करवाया था, ये एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप समझ गए कि यार ये तो 2 डिग्री का एल्कोहल है, ये वाला। और 2 डिग्री के एल्कोहल से क्या बनता है? कीटोन। ये लो बना लो। आप कहोगे सर ये तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। भाई आसान ही आते हैं। ये ए भी बन गया, साइक्लोहेक्सेनोन नाम है इसका। अब इसकी रिएक्शन किससे करवानी है?
NH2 NHCO NH2 कौन है ये कौन है? ये है सेमी कार्बाजोन। सही है, ये सेमी कार्बाजाइड। जाइड लिखूं, जीन लिखूं या जोन लिखूं? बताओ क्या करूं? ये कौन है? सेमी कार्बाजीन, कार्बाजाइड, कार्बाजोन, कौन है ये बेशरम कौन है? बताओ कौन है ये? बताओ। हाँ, रिएक्शन तो बहुत आसान है, रिएक्शन तो आसान है, आपको पता है यार क्या करना है। मैंने अगर याद हो ऐसी 10 रिएक्शन एक साथ करवाई थी, इमीन वगैरह सब बना दिए थे एक ही बार में। आपको दिख रहा है यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से कितने हाइड्रोजन? दो दो हाइड्रोजन। ठीक है, कितने हाइड्रोजन? दो दो हाइड्रोजन। क्या करें, क्या करेंगे? अच्छा एक चीज़ और, क्या ये हाइड्रोजन मैं नहीं ले सकता था क्या? कल ही क्वेश्चन आया था, कल नहीं, एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन आया था, मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है, वहाँ ऐसे पूछा था कि सेमी कार्बाजाइड के अंदर, एक कार्बाजाइड होता है ना, सेमी कार्बाजाइड के अंदर दो दो NH2 ग्रुप हैं, दो दो अमाइन ग्रुप हैं, लेकिन फिर भी दोनों में से एक अमाइन ग्रुप ही यूज़ होता है हाइड्रोजन डोनेट करने के लिए, रिएक्शन करवाने के लिए। क्यों? उसका रीज़न मैंने बताया था कि इसका लोन पेयर तो रेजो में जा रहा है, इसका लोन पेयर भी रेजो में जा रहा है, लेकिन इसका लोन पेयर स्टिल अवेलेबल है, तो ये पार्टिसिपेट कर लेता है। ठीक है, मैंने रीज़न बता दिया था। तो यहाँ से निकलेगा बेटा वाटर, और आपका जो कंपाउंड बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड N, उसके बाद NH, और फिर आएगा CO, और फिर आ जाएगा NH2। इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? ये है सेमी कार्बाजोन। क्या होगा बेटा? सेमी कार्बाजोन। ये होता है जोन एक्चुअलिटी में। ये 28 है, एक्चुअलिटी में ये है वो जोन। ठीक है, ये, हाँ ये सेमी कार्बाजोन है। सर जोन बनेगा डॉन। अबे अबे मोटू पतलू को कहाँ बीच में ले आया तुम लोग? कार्टून्स देख लो हैं, जॉन बनेगा डॉन। यस, नाम बताएं इसका? बता तो दिया, सेमी कार्बाजोन। अच्छा पूरा पूरा नाम बताएं, तो इसका नाम होता है बेटा साइक्लोहेक्सेनोन, क्योंकि इसी से बना हुआ है, जिससे बना है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन और उसके बाद सेमी कार्बाजोन। ठीक है, मिल गया? हाँ, ये नाम है इसका। जिस चीज़ से फॉर्म होता है उसका अपन नाम लिखते हैं। एल्डिहाइड से फॉर्म होता तो मैं एल्डिहाइड का नाम लिखता। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड होता तो मैं लिखता एसिड एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। तो जो भी है वो देख लेंगे अपन। ठीक, 29 करते हैं फटाफट से। 28 हो गया है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, बढ़िया। चलो, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन को अपने को कंप्लीट करना है। ये अगर याद हो, देखो एक तरीके से NaCN मैंने आपको बताया था बेटा, NaCN आ जाए। अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, चाहे तो NaCN आ जाए या इसकी जगह HCN आ जाए, अपने को परेशान नहीं होना है। तरीका सिखा चुका हूँ आप लोगों को। यहाँ पे साइनाइड अटैक करेगा, दिखा देता हूँ प्रॉपर वे में। तुम लोग इतने आंसर दो, मैं यहाँ पे प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तुम लोग आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो, मैं नहीं कर रहा आगे। आंसर दो, आंसर आंसर। साइनोहाइड्रीन, बहुत बढ़िया, आ गया एक झटके में आंसर आया, बहुत अच्छे। कुछ नहीं करना, यहाँ से तोड़ोगे, इसके पास माइनस और इसके पास प्लस, ये माइनस कहाँ अटैक करेगा? इधर, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या बन गया? ये आ गया बेंजीन। इसके ऊपर क्या हो जाएगा बेटा? C, यहाँ पे आ जाएगा O को दे दोगे H। अब H तो दे सकते हो, वैसे H की जगह यहाँ पे कौन बैठा है? Na। अरे Na बैठा है, एक्चुअलिटी में NaCl के साथ हो जाता है बाहर, तो इसीलिए मैंने इसको दिया है H। रियलिटी ये है। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा? Cn, और इसके साथ पहले से ही H बैठा था। तो ये आपको दिख रहा है, ये कौन है बेटा? ये है साइनोहाइड्रीन। आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, पता है ना ये चीज़? वेरी गुड, ये साइनोहाइड्रीन है हमारे पास में। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट 29 भी अपना हो गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 30, हाउ डू यू कन्वर्ट द फॉलोइंग एथेनॉल टू प्रोपेनॉन। एथेनॉल से क्या बनाना है? प्रोपेनॉन बनाना है। तो देखो, एथेनॉल बना लेते हैं सबसे पहले। तो एथेनॉल कुछ कुछ ऐसा है, एथेनॉल यानी कि ये और ये CHO। ठीक है, क्या बनाना है? प्रोपेनॉन, कीटोन बनाना है। CH3CO और यहाँ पर आ जाएगा CH3। एक चीज़ नोटिस करी, पहले थे 2 कार्बन, लेकिन अब हो गए कितने कार्बन? 3। खुद सोचो, ऐसी कौन सी रिएक्शंस हैं जो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करती है? एक तो होती है वुड्स, पर मैं वो यहाँ पढ़ ही नहीं रहा, क्योंकि वुड्स रिएक्शन ये है ही नहीं, हमें एल्किल हैलाइड चाहिए, वो इधर दे ही नहीं रखा। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि यार ये ग्रिग्नार्ड का काम हो सकता है, और तो कोई करेगा नहीं। मेरे को स्पेस चाहिए, मैं थोड़ा सा स्पेस लेता हूँ ना, स्पेस जनरेट करता हूँ। यस, ओके, ठीक है। अरे यार, कहाँ जनरेट किया है? उल्टा जनरेट हो गया उल्टा जनरेट हो गया, मुझे जनरेट यहाँ करना है। हो गया आई थिंक, थोड़ा बहुत हो गया, चलो स्टिल ओके 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 ओके।
30। ठीक है, देखो CH3CO और ये H एल्डिहाइड है, मुझे कीटोन बनाना है, वो भी एक इंक्रीजेबल कार्बन का। तो मुझे इतना तो समझ में आ गया यार, ग्रिग्नार्ड तो है, ये तो कंफर्म है। कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड लूँ, एक या दो? कमेंट डू फास्ट, कमेंट करो जल्दी से, कितने कार्बन का ग्रिग्नार्ड यूज करूं, एक या दो? करेक्ट आंसर बताओ। दो, शाबाश। ऐसी चप्पल पड़ेगी ना खींच के, बेशर्मो। कितने कार्बन, एक। कैसे? CH3Mg और ये Br, अरे कुछ भी ले लो, I ले लो, Cl ले लो, जो मन में बोलो। एक कार्बन का क्यों? अरे पपलुओं, यहाँ पे दो कार्बन तो ऑलरेडी है ना, कीटोन में एक ही तो इंक्रीज हुआ है, दो से तीन ही तो हुए हैं, तो ग्रिग्नार्ड कितने का आएगा, एक कार्बन का आएगा। तो देखो हो गया, आपको पता है यहाँ से टूटेगा, ये माइनस इधर अटैक करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, तो CH3CO और H, सॉरी मैंने इसको डायरेक्ट दे दिया, मैं डायरेक्ट नहीं दूंगा, ये लो हटा दो। तो देखो O पे आएगा माइनस, इसको दे देंगे अपन MgBr और इसके ऊपर क्या प्लस। थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसके पास एक हाइड्रोजन पहले से ही था और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब आप कहोगे सर देखो 3 कार्बन हो चुके हैं, तो दिक्कत ही नहीं है, हाइड्रोलाइसिस करवा दो बस। अब क्या करवाओ बेटा, हाइड्रोलाइसिस H2O स्लैश में H प्लस, हाइड्रोलाइसिस यहाँ से तोड़ दो, इसको दे दो OH और इस अंकल को दे दो H। क्या बनेगा, ये बन जाएगा, एक मिनट रुको, ये बन जाएगा CH3C, नीचे आएगा OH, HCH3। बेटा अभी तो अल्कोहल ही बना है, अरे अभी तो अल्कोहल ही बना है, पर उसने मुझसे पूछा क्या है, प्रोपेनोन, मतलब वो तो कह रहा है कीटोन बना। अब क्या करूं, मैं तो फिर फंस गया। मैंने एल्डिहाइड से ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करके अल्कोहल तो बना लिया। आप कहोगे सर बहुत आसान है यार, अल्कोहल का अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो कीटोन ही तो बनेगा। क्या करना है, ऑक्सीडेशन, कॉपर 573 केल्विन या कॉपर 300 डिग्री, कुछ भी ले लो, ये भी एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CrO3 ले लो, ये भी एक मिल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। PCC, PDC, बहुत सारे ऑप्शन है, कोई मना तो करता ही नहीं है कोई, मैं तो मना ही नहीं करता। यहाँ से H, इधर से H, क्या निकला, H2 हाइड्रोजन गैस, क्या बन गया, CH3COCH3 प्लस में कौन सी गैस, H2 गैस बाहर। आप कहोगे वाह सर मज़ा आ गया, बहुत सिंपल है। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये कन्वर्टेशन वाले क्वेश्चन ना सिर्फ डराने के लिए होते हैं, लिटरली बहुत आसान होते हैं, लिटरली बता रहा हूँ बहुत आसान होते हैं। टुच्चर होते हैं क्वेश्चन, टुच्चर, टुच्चर बोले तो लिटरली आसान। क्या बात समझ में आ गई? बस ऐसे ही मेहनत करते जाओ और तुम लोगों के अब आंसर एकदम करेक्ट आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, स्टिल कभी कभी एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, डजेंट मैटर, होने दो, इतना चलता है। हाँ, लेकिन एग्ज़ाम आते आते हमें बोर्ड के लिए इतना प्रिपेयर होना है कि एक सिंगल क्वेश्चन भी हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एक सिंगल क्वेश्चन भी। स्टिल आप लोग अपने आप को बूस्ट कर रहे हो, एनहेंस कर रहे हो, क्योंकि अगर मैं बात करूं आज से 2 महीना 3 महीना पहले तो आप खुद बोलते थे साहब ऑर्गेनिक में कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन स्टिल आज इस कंडीशन में हो कि क्वेश्चंस खुद कर रहे हो, दैट मीन्स आपने नोट्स पढ़े हैं, आपको समझ में आया है, और बैठे बैठे क्विक आंसर देना ना मजाक नहीं है ऑर्गेनिक में। इसके मतलब आपका जो माइंड इंटेलेक्चुअल या कंसेप्चुअल जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ हुआ है, एनहेंस हुआ है। तो यही तो चाहिए, मुझे यही चाहिए भाई, मुझे इतनी सी लालच होती है बस कि आप बूस्ट हो गए, मैं बूस्ट हो गया। अब ये काम कर कौन रहा है, ये काम आ रही है प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस है बस। प्रैक्टिस सेशन ही आपके रिएक्शंस को रिवाइंड करते हैं, उसे रिवीजन में लाते हैं और आपकी चीज़ इन्हेंस हो जाती है, अच्छी हो जाती है। ठीक है, गुड लक, बस ऐसे ही लगे रहो। 31 32 लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करेंगे। मैं पहले ही देख लेता हूँ भाई कमेंट, वो विशाल सर बैठे हैं, बता देते हैं वो उनके चेहरे से मैं समझ जाता हूँ क्या होने वाला है। उनको सेकंड लैप ही दे रखा है, कंट्रोलर्स वही संभालते हैं वो हमारे, ठीक है। हाँ चलो 31 करें। गिव सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड। ओहो, टेस्ट देना है, टेस्ट मतलब अरे पेपर नहीं मतलब टेस्ट, टेस्ट यानी कि आप सेपरेट कैसे करोगे, क्या चीज़ लगाएं, पढ़ो। एथेनॉल से क्या बनाना है, मतलब, और प्रोपेनॉल, पहले स्ट्रक्चर बना लो। ये है एथेनॉल और ये है भाई प्रोपेनॉल, ये लो, एक में 2 कार्बन, एक में 3 कार्बन। आप लोग खुद बोल रहे हो किससे मैं सेपरेट करूं, मैं नहीं बताऊंगा अब भाई, ऐसे यार ढेर आ गए क्वेश्चन, मैं नहीं बता रहा, बताओ। मैं नहीं बताऊंगा अब, मैं नहीं बताने वाला, मुझे आंसर चाहिए कमेंट के अंदर, जल्दी से
कमेंट में आंसर चाहिए, तुम कोई सा भी यूज़ करो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बहुत सारे हैं, लूकास आ गया, हाइजेनबर्ग आ गया, है ना, हिंडनबर्ग नहीं है भाई, वो अंटानी के ऊपर रिपोर्ट आई थी, वो नहीं है। हाइजेनबर्ग आ गया अपने पास में, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा कौन कौन से थे, और कौन से, विक्टर मेयर टेस्ट आ गया। अरे विक्टर मेयर मैंने करवाया नहीं है यार, मैं फिर भूल गया। विक्टर मेयर करवा दिया क्या मैंने? मैं फिर भूल गया यार, मैं तो यार, अच्छा है सडनली याद आ गया मेरे को विक्टर मेयर करवाना है। भाई विक्टर मेयर करवाया है क्या मैंने? नहीं 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 नहीं, कमेंट में आ गया नो सर, सॉरी यार, मैं विक्टर मेयर भूल गया यार, मैंने सब करवा दिया, मेरे को विक्टर मेयर कैसे याद नहीं रहा। सॉरी 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 सॉरी, कल 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 के लेक्चर में मैं इसको कवर कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं करवा दूंगा। हाँ, AGNO2 वगैरह इसमें आता है, मैं करवा दूंगा। यस, कल करवा दूंगा बेटा, कल अपनी नोट्स की लेक्चर लगेगी ना, उसमें करवा दूंगा, है ना। ये तो अपना PYQ सेशन होता है, ये अलग होता है, नोट्स वाले में मैं करवा दूंगा उसको, ठीक है। हाँ, वो आपका पर्सनल है। नहीं बेटा, वो कहीं अपलोड नहीं होता, नहीं वो कहीं अपलोड नहीं होता, वो शूट होता है सिर्फ आप लोगों के लिए। पर्सनल लेक्चर है वो, प्रीमियम कंटेंट है, वो अपन किसी को नहीं देते, तुमने पैसा पे किया इसलिए मिल रहा है। ये यूट्यूब पे इसलिए फ्री है क्योंकि ठीक है, पढ़ने वाले बहुत हैं, प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए तो हम उसको मटेरियल को दे देते हैं। नोट्स नहीं जाएंगे, वो तुम्हारे लिए है स्पेशल, तो तुम्हारे लिए ही चलता है वो, है ना। हाँ, वो लेक्चर स्पेशल है। तो कल कितने बजे लेक्चर, कितना बजे अपना लेक्चर लेक्चर लेक्चर? सर एक बार ग्रुप में चेक करना कितने बजे अपना लेक्चर है बच्चों का, चेक करना एक बार। हाँ, नोट्स वाला नहीं, PYQ नहीं, PYQ सेशन नहीं, ये नोट्स वाला चाहिए अपने को। एक सेकंड रुको, अभी चेक करके मैं बता रहा हूँ सर से। हाँ, क्योंकि स्टिल 2-2:30 बजे तक तो अपनी क्लास ही है ना, 2:30 बजे तो मैं फ्री होऊंगा यार और स्कूलों से। हाँ, हो जाएगा 2.5 आवर मुझे, मतलब 2.5, शाम के 2:30 बज जाते हैं, 2:30-3। तो अभी मैं एक बार सर से कंफर्म करता हूँ, क्योंकि कई बार तुम्हारे लेक्चर क्या मॉर्निंग सेशन में आ जाते हैं, तो एक बार सर से पूछ लेता हूँ कितना है सर, शाम का है कितने बजे? 3:15, बहुत जल्दी करवा दिया यार। आ गया क्या स्लॉट? आया है, ठीक, चलो ठीक। 3:15 बता रहे हैं सर कल का। हाँ, 3:15 है। यस 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 यस। और है क्या सर, और कोई अपडेट थोड़ी है इसके रिगार्डिंग? नहीं है? और कभी लेक्चर PYQ बस एक ही है, ठीक है भाई। ये तुम्हारा क्या नाम से इसके बाद नहीं है तुम्हारे लेक्चर्स, है ना। अगर होगा, नीड होगा तो मैं इसी में करवा दिया करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल तुम्हारा एक नोट्स का लेक्चर है, कितने बजे है सर? 3:15 PM। हाँ, कल शाम को 3:15 बजे। हाँ, रेडी रहना। PYQ अलग है बेटा, PYQ सेशन अलग है। PYQ अपना आपको टाइम मिल जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको अपडेट हो जाता है। ये क्या आपको अपडेट नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो 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 चलो, आगे चलते हैं, बहुत देर हो गई बकवास करते हुए। तो आंसर बताओ इसका। विक्टर मेयर तो सडनली माइंड में आ गया, चलो अच्छी बात है। विक्टर मेयर का सर वो कटिंग था ना सब अपने पास में, हाँ वो एक बार ग्रुप में तो डाल देना आप, है ना, इनके में। भाई विक्टर मेयर का है ना, अभी सर डाल रहे हैं, अभी डाल देंगे सर आप लोगों के पास में, पर्सनली आ जाएगा सबके पास, ठीक है। कल मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैक्स टू मैक्स 5 से 10 मिनट लगेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा लेक्चर है कल का, हाफ एन आवर में ख़त्म कर देंगे सब कुछ, जो भी स्टिल छोटा मोटा पेंडिंग होगा, है ना। है तो विक्टर मेयर, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, और कोई तो क्या करें? टोलन नहीं बेटा, टोलन नहीं होगा इसमें, क्योंकि दोनों एल्डिहाइड है, और दोनों एल्डिहाइड टोलन से रिएक्शन कर लेंगे। क्या करें बताओ? फेलिंग डालें? फेलिंग भी हो जाएगा, दोनों कर देंगे, सेपरेशन नहीं आएगा। बताओ क्या करें, बताओ क्या करें? शाबाश, वेरी गुड। हेलोफॉर्म टेस्ट करवा लो सर, बहुत अच्छे। क्योंकि देखो यहाँ अगर इस अंकल को ओपन करोगे ना, मैं ओपन करके दिखाता हूँ, वेट, इसको ओपन करो, ये है C+OH। आप कहोगे सर ये वाला मॉलिक्यूल ना आपने अभी आज के लेक्चर में बताया था, रुको, ये मॉलिक्यूल मैंने आज के लेक्चर में बताया था, ये रहा, ये नहीं, ये भी नहीं, इससे भी ऊपर था, ये रहे, ये देखो दोनों मॉलिक्यूल, ये रहा, कुछ ऐसा ही तो है भी वाला मेरा, यही तो है बेटा, यही तो है, तो बस यही चाहिए था मुझे। तो इसका मतलब ये जो है NaOH + I2 से रिएक्शन कर लेगा, है ना। पेपर में भाई रिएक्शन पूरी लिखनी है, ये ध्यान रखना, मैं तो आपको शॉर्ट में लिखा के निकल जाता हूँ, नोट्स में सब करवा रखा है, ये पूरी रिएक्शन लिखनी है। या पेपर वाला आपको ऐसे बोलेगा NaOI, इससे रिएक्शन करवाओ, ये टिल्डन रिएजेंट नहीं है, ये टिल्डन नहीं है, ध्यान रख लेना, ये टिल्डन नहीं है। NOCl होता है वो, या NOI अपन उसको बोलते हैं, वो टिल्डन अलग है, ये नहीं है टिल्डन। तो करना क्या है, ये जो पहला वाला है एथेनॉल, ये रिएक्शन कर जाएगा किससे? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, येलो PPT आएगी, तो आपका सेपरेशन हो गया। लेकिन ये NaOI अगर मैं इसमें डालूँ ना NaOI, तो ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये कर जाएगा, ठीक है। हो गया डिफरेंस, दोनों की रिएक्शन लिख लेना, एक एक लाइन की रिएक्शन है, डजेंट मैटर। और ऊपर एक में टिक, यानी कि एक में राइट टिक, एक में क्रॉस ऐसे लगा के आ जाना, नंबर मिल जाएंगे उसके, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है गिव केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर। अगेन लास्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा आगे नहीं करवाएंगे, लास्ट है। अप्रॉक्स 30-40 मिनट का लेक्चर सफिशिएंट है, हो गया है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड और साथ में कौन बैठा है, एसिटोफिनोन, दो अंकल बैठे हैं। बेंजल्डिहाइड यानी कि बेंजीन के ऊपर कौन है बेटा, बेंजीन के ऊपर है CHO, और एसिटोफिनोन यानी कि ये कुछ ऐसा, बेंजीन के ऊपर है बेटा COCH3। जो मन में है वो लगा लो, जो मन में है। अभी अभी बताया था, देखो ये मॉलिक्यूल CH3CO मिल गया। आप कहोगे सर अगर मैं इस मॉलिक्यूल की रिएक्शन NaOH से करवाऊँ तो हो जाएगी, यस हो जाएगी, लेकिन ये वाला मॉलिक्यूल नहीं देगा। पहला तरीका डिफरेंस करने का, मतलब मैंने लगाया आयोडोफॉर्म टेस्ट, कोई कुछ और सोच रहा है, भाई बिल्कुल लगा लो, मैं ये मना ही नहीं कर रहा। कोई कह रहा नहीं सर मैं तो टॉलन लगाऊंगा, भाई बिल्कुल लगा सकते हो। टॉलन टेस्ट ये दे जाएगा, टिक करना है, लेकिन ये टॉलन नहीं देगा, ये टॉलन नहीं देगा क्योंकि वो कीटोन है। तो एल्डिहाइड टॉलन टेस्ट देगा लेकिन कीटोन नहीं देगा। दूसरा फेलिंग लगा सकते हो, तो आपके पास तीन चॉइस आ गई यहाँ पे, जो मन में है वो कर लो, है ना, जो मन में है वो कर लो, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई बैकअप चल रहा हो, बैकअप बोल रहे तो मतलब बैकलॉग अगर हो किसी का, कुछ है तो नहीं, बहुत बढ़िया। बस कनेक्टेड रहा करो डेली, स्टे कनेक्टेड, है ना, कुछ भी बैकलॉग नहीं आएगा और ना आने दूंगा, ठीक है, ना आने दूंगा, ये ध्यान रख लेना। तो स्टिल 32 तक अपन ने कवर कर लिया, बाकी अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया गुड बाय। लेकिन 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 मैं सर को बोल रहा हूँ, विक्टर मेयर भी डालेंगे और PDF अभी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस की मैं डालूंगा, पूरा ट्राई करो और ट्राई करके कल के लेक्चर में आना, ठीक है, ट्राई करके आना। चलो गुड बाय, हाँ टाटा टाटा टाटा, जय श्री राम, टाटा।